Hi, my name is Anurag and you are watching my channel Financially Yours। आज हम डिस्कस करेंगे जो हरियाणा रियल स्टेट में एक ऑर्डर पास हुआ है कि जितने भी हमारे हुडा सेक्टर्स हैं या टाउनशिप्स हैं, प्राइवेट टाउनशिप्स हैं, तो वहाँ पे स्टेट प्लस 4 जो बिल्डर फ्लोर बन रहे थे उस पे फिलहाल टाइम बिंग के लिए रोक लग गई है। तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा रियल स्टेट मार्केट के ऊपर, राइट। और इसके क्या क्या पहलू हो सकते हैं, राइट। तो एक्चुअली क्या है, जब से ये ऑर्डर आया है तो पूरे हरियाणा का रियल स्टेट हिल चुका है बुरी तरीके से, राइट। उसका रीजन ये है कि अभी जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने रोक लगा दी है कि अब जो स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर्स बन रहे थे वो अब नहीं बनेंगे। और दूसरी बात, ये जो रोक है ये एक टेम्परेरी लगी है, राइट। इसके बाद एक कमेटी बनेगी और दोबारा से डिस्कशन करी जाएगी और इसका जो भी सोल्यूशन है उसको निकाला जाएगा। फिलहाल अगर हम आज के बारे में बात करें तो इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर। और हमें इसमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो ऑर्डर है ना ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है मेरे लिए अच्छा हो, राइट। मैं एक हुड्डा सेक्टर में रहता हूँ और मुझे केवल अपना इंडिपेंडेंट कोठी में रहना है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा ऑर्डर है। और एक्चुअल में हुआ यही था कि किसी इंसान था, एक इंसान जो थोड़ा नाखुश था, चंडीगढ़ में ही रहते हैं, उन्होंने ये एक अपील करी थी कि कि सपोज करो, ये ना प्रैक्टिकल भी है। सपोज करो कि मेरा एक घर बना हुआ है हुडा सेक्टर के अंदर, राइट। और मेरी कोई ज़्यादा एस्पिरेशंस नहीं है, मुझे एक अच्छी लिविंग जीनी है और मैंने अपने एक छोटा सा घर बना रखा है, राइट। और उसी के साथ ये लो मान लो होता है कि मेरे साथ में एक जो साथ वाला प्लॉट है उसमें सपोज करो स्टिल्ट प्लस 4 बन जाते हैं और अगेन दूसरी साइड भी यही चीज सेम हो जाती है। तो अब आप सोच के देखो, वो जो इंसान था बीच में वो तो फंस गया बुरी तरीके से। उसको नहीं बनाने स्टिल्ट प्लस 4, राइट। और उसको कोई ट्रेडिंग नहीं करनी, उसको कोई बिजनेस नहीं करना, वो खुश, वो अपनी एक शांति प्रिय जिंदगी जीना चाहता है। और एक्चुअल में ऐसा हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ जो कि चीटेड फील कर रहे हैं, राइट। उनकी वेंटिलेशन में फर्क आ गया, उनके जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो पूरा हिल गया। क्योंकि हो सकता है उनका घर थोड़ा पुराना बना हो तो उसमें बीम नहीं हो, या जो भी आप बोलो। अगर पुराना घर बना है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर दोनों तरफ घर बन जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनका स्ट्रक्चर तो लोड तो पड़ेगा ही बिल्डिंग का, राइट। और ऐसा हुआ भी है कई लोगों के, बेसिकली जिन्होंने बिल्डर फ्लोर बनाए थे तो साथ वाले जो घर थे पुराने उनमें क्रैक्स आ गए। इवन उनको कई ऐसी फैमिली थे जिनको घर छोड़ के भी जाना पड़ा, वहां से बाहर निकलना पड़ा। अब आप सोचो, राइट, जो पड़ोस में घर बन रहे हैं वो तो रह रहे हैं और जो बेचारा बीच में फंस गया उसको वहां से निकल के भागना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा डिसीजन है, बेसिकली जो शांति प्रिय जिंदगी जीना चाहते हैं हुड्डा के अंदर, राइट। दूसरा रीजन ये था कि जो हुड्डा के सेक्टर्स हैं वो पुराने बसे हुए हैं, तो उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्टील ब्लॉक 4 के हिसाब से नहीं है, राइट। जैसे कि मैं अगर बात करूं सीवर पाइपलाइंस की, तो वो पुराने कब के बिछे हुए हैं। अगर अब हर प्लॉट के ऊपर स्टील प्लस 4 बनने लग जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जो जो सीवरेज लाइंस है वो ब्लॉक होने लग जाएंगी, प्रेशर बढ़ेगा उसके ऊपर, या तो आप उसको अपडेट करो। तो ऐसे ही कई सारी चीजें हैं जो कि लोग परेशान हो रहे थे, उन्होंने जाके कंप्लेन करी डिपार्टमेंट पे और इसलिए फिलहाल इसमें होल्ड लग गया है। तो ये तो हो गई एंड यूजर की बात। अब हम बात करते हैं बिल्डर लॉबी की। अब इसमें बिल्डर लॉबी की क्या क्या गलती है, उसको अप्रूवल किसने दी है? उसने एक तो इतना महंगा प्लॉट खरीद रहा है वो बेचारा जाके, राइट। और फिर उसको स्टील पे 4 बना के अप्रूवल गवर्नमेंट नहीं दी है, तो कहीं ना कहीं वो भी चीटेड फील कर रहा है।
तो बेसिकली बिल्डर वहां पे नाखुश हो जाता है। और देखो कहीं ना कहीं अगर मैं आने वाले समय की बात करूं तो लोग अब कम्युनिटी लिविंग में रहना चाहते हैं। वो धीरे धीरे जो कल्चर है अलग थलग रहने का वो कम होता जा रहा है, राइट। उसके लिए लोग क्या कर रहे हैं, हिल्स में जाके अपना हॉलिडे होम खरीद रहे हैं, राइट। शहरों में तो क्या है, देखो पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, ऑब्वियसली बात है, शहरों में लैंड लिमिटेड है, तो हम, राइट, हॉरिजॉन्टल की बजाय हम वर्टिकल ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज लैंड इज लिमिटेड, राइट। वी कैन ओनली गो वर्टिकल, राइट। सो कहीं ना कहीं जो आने वाला समय है, बिकॉज छोटी छोटी फैमिलीज होती आ रही है। पहले क्या था, जॉइंट लिविंग होती थी, लाइक जॉइंट फैमिलीज रहती थी एक साथ, बट आज के टाइम में सिनेरियो नहीं है। अगर आप, मैं खुद देखता हूँ हुड्डा के सेक्टर्स में जब आप जाओगे, लोगों के बड़े बड़े घर हैं, राइट, बट एक्चुअल में देखेंगे तो उसमें 2 इंसान रह रहे होते हैं, बिकॉज जो बच्चे हैं वो अब्रॉड सेटल हो गए, उनका कोई एक पैसे का मन नहीं है इंडिया में आने का। छुट्टियां मनाने आ जाते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी, वो इंडिया वापस नहीं आना चाहते। और ना ही उन बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट भी है अपने जो भी पेरेंटल रियल स्टेटस में, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, राइट। भले उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल दे आर नॉट इंटरेस्टेड। सो बेसिकली कहीं ना कहीं ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। दूसरा, ये ट्रेंड आने का रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जब लॉकडाउन हुआ कोरोना के कारण, तो जो लोग हाई राइज में रहते थे वो काफी परेशान हो गए, क्योंकि जब जिन लोगों ने हाई राइज में रहे हैं तो वहां पे क्या होता था, आरडब्ल्यू ने बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि यहाँ पे सर्वेंट नहीं आ सकते हैं, राइट, या आपने कोई कुक लगा रखा है वो नहीं आ सकता, और मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। और जो आप ऑनलाइन डिलीवरी से चीजें मंगा रहे हो वो अलाउड नहीं है। तो बेसिकली कुछ, अब मान लो एक फैमिली के अंदर 6-7 जने रह रहे हैं, तो वो तो मैनेज कर लेंगे, वो अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बट अगर आप दिल्ली एनसीआर में देखो, मैक्सिमम क्या होता है, हस्बैंड वाइफ और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही थी कि सब कुछ बच्चे भी संभालने हैं छोटे छोटे, और सारा काम भी देखना है। और जो सोसाइटी है उसने मना कर दिया मेड सर्वेंट के लिए अंदर आने के लिए। सो कहीं ना कहीं उसके बाद ये ना एक रुझान सा आया कि लोग भागने लगे कि यार हमें हाई राइज में नहीं रहना, हम लो राइज फ्लोर्स में रहेंगे, राइट। इसलिए एक रैली आई रियल एस्टेट के अंदर। अगर आप 2 साल में देखोगे, बहुत अच्छी रैली आई है रियल एस्टेट के अंदर। वो किस में आई है, प्लॉट्स के अंदर। फ्लैट्स के रेट नहीं बढ़े, राइट, उल्टा कमी हुए हैं, मगर लैंड के रेट बढ़े, प्लॉट्स के रेट बढ़े, और जो बिल्डर फ्लोर्स हैं उनके रेट बढ़े। तो इसलिए कहीं ना कहीं लोग उस कम्युनिटी से बाहर आना चाहते थे कि हमें यार इतने, और कई लोग ये भी, उनको डर लगता था कि यार हम सेम लिफ्ट यूज कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो हमें भी कोरोना हो जाएगा। तो इस चक्कर में भी कई लोग वहां से भागे कि नहीं यार, हम अपना इंडिपेंडेंट, एक फ्लोर में कितना है यार, एक बिल्डिंग में 4 फैमिली रह लेंगी, कम से कम 300 और 600 फैमिली से तो हम बचेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सिनेरियो आया। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑर्डर आया है, इसका जो इम्पैक्ट है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक बिल्डर अलग तरीके से सोचेगा, ठीक है, उसका नुकसान है, राइट, और वो गलत भी नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो भी उसने बनाया है वो हुड्डा से अप्रूवल लेके ही बनाया है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये उनके फेवर में दोबारा से मुझे लगता है डिसीजन आना चाहिए। और दूसरा, ये होना चाहिए बेसिकली, मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा और ना ही मेरे को लगता है, बट जनरली जो मुझे फील होता है कि बेसिकली जो पुराने सेक्टर्स है ना, उनमें फिलहाल बिल्डर फ्लोर्स नहीं बनने चाहिए, राइट। अगर बनने चाहिए तो भैया जो बिल्डर है वो अपने पड़ोसी से एनओसी लेगा। अगर दोनों तरफ से, मान लो बीच में एक प्लॉट है और दोनों तरफ से अगर देखो दोनों तरफ बिल्डर फ्लोर बने तो दिक्कत ही नहीं है, राइट। मगर अगर एक इंडिविजुअल घर बना हुआ है, सिंगल स्टोरी घर बना हुआ है, और उसके बीच में आप चाह रहे हो जी मैं बिल्डर फ्लोर बना दूं, तो आई थिंक या तो आप एनओसी लो दोनों से। अगर एनओसी मिल जाएगी तो बिल्कुल आप बना सकते हो, अगर वो नहीं देते तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, राइट। सो और जितने भी नए सेक्टर जो डेवलप हो रहे हैं वहां पे इसको अलाउ कर देना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उन जो नए सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसी हिसाब से डेवलप किया जाए, रोड बड़ी बनाई जाए, सीवर,
पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी सब उसी हिसाब से बनाई जाएगी। यहाँ पे अगर एक प्लॉट में 4 फैमिली रह रही हैं तो वो इजीली रह पाए, तो उस हिसाब से हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, राइट। और कई ऐसी फैमिलीज हैं जो कि अब मान लो किसी हुड्डा में किसी के घर में रह रहे थे, बट आज उनके फाइनेंशियल बहुत अच्छे नहीं है, बट वो चाहते हैं अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना। तो उस सिनेरियो में क्या हो रहा था कि व्हाट दे आर डूइंग कोलैबोरेशन विद द बिल्डर्स, कि यार हम कोलैबोरेशन कर लेते हैं और हमें क्या होगा, बिकॉज अब हमारे पास हमारी ज़्यादा इच्छाएं हैं नहीं, राइट। हम एक आप हमारा ये प्लॉट है और बिल्डर इसको बना देगा और हम शेयरिंग कर लेंगे, दो फ्लोर आप हमें दे देना और 2 आप उसको बेच देना। तो ये एक विन विन सिचुएशन हो गई थी लोगों के लिए, लोगों का लाइफस्टाइल भी अपग्रेड हो रहा था, तो सबके लिए बेनिफिट था, राइट। तो जमीन के ऊपर बैठे रहने का कोई लॉजिक नहीं है यार, हमें उसकी वैल्यू को जो उसकी वैल्यू है उससे हमें ड्राइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आपके प्लॉट की वैल्यू 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 8 करोड़ हो रही है समय के हिसाब से और उसके ऊपर आप बैठे हुए हो, उसको कोई लॉजिक नहीं है, हमें उस वैल्यू को ड्राइव करना चाहिए। तो काफ़ी ऐसी फैमिलीज थी जो उनके पास पैसा नहीं था, तो वो भी खुश हो रही थी कि ठीक है यार हमें 2 नए फ्लोर मिल गए, एक में वो रह रहे हैं, एक वो बेच के उन्होंने कुछ भी अपना जो भी फाइनेंसेस है उसमें उनको हेल्प मिल गई और बिल्डर को भी हेल्प मिल गई, राइट। बिकॉज क्या होता है कि यार हर किसी के पास पैसा नहीं है यार, आज के टाइम में अगर आप ध्यान से सोचो या हम सोचें, हर किसी के पास पैसा नहीं है कि वो प्लॉट लेके अपना घर बना ले। इतनी ज़्यादा प्लॉटों के रेट बढ़ चुके हैं और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आज के डेट में कोई कम नहीं है, मटेरियल इतना महंगा हो गया, लेबर इतनी महंगी हो गई है, इतनी हेडेक है घर बनाना, इट इज़ नॉट अ केक वॉक। ऑनेस्टली जो बिल्डर्स बनाते हैं पता नहीं उन्हें किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, बहुत ही चैलेंजिंग काम है। दे हैव टू फाइट विद द डिपार्टमेंट, देन सप्लायर्स, आर्किटेक्ट्स, फलाना फलाना। मतलब बिल्डिंग बनाना इट इज़ नॉट अ जोक, राइट, इट इज़ अ वेरी टफ जॉब, स्पेशली इन इंडिया। ठीक है, पोल्यूशन बढ़ जाएगा तो रोको काम, ठीक है जी, एनजीटी आके मना कर देगा, नहीं अभी नहीं करना, राइट। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर, आप सबको पता भी है। सो बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी जो पुराने सेक्टर्स हैं उनमें नंबर 1 स्टिल्ट +4 नहीं बनने चाहिए। बिकॉज ऑनेस्ट मतलब जब मैं कभी हुड्डा के सेक्टर में घूमता हूँ कभी कभार, तो बड़ा दुख लगता है यार, कोई एक इंसान है जो अपना छोटा सा घर बना के शांति की जिंदगी जीना चाहता है, उसके बगल में आपने 4 फ्लोर बना दिए। ऑब्वियस सी बात है, उसकी तो प्राइवेसी भी खत्म हो गई, वेंटिलेशन भी खत्म हो गया, मतलब वो सफोकेटेड फील कर रहा है यार, ये मेरे पास सनलाइट आ रही है। तो ऑनेस्टली वो चीटेड फील करेगा और वो गलत नहीं है कहीं भी, हर किसी को यार उसने अपनी जगह के पैसे दिए और तो वो कहीं गलत है। और कहीं जगह तो मैंने ऐसा भी देखा कि लोगों ने स्टील फ्लोर बना दिए, उसके ऊपर 1-2 कमरे डाल दिए और उसके ऊपर भी उन्होंने सोलर पैनल लगा दिए और सोलर पैनल के ऊपर भी उन्होंने क्या करा, टीन का शेड लगा दिया। तो आप सोचो कितनी हाइट बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिसी, सो गवर्नमेंट क्या करे, बेसिकली आई नो मैं केवल अपना एक व्यू शेयर कर रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं को करना है जो करना है। सिंपली बात है, ऐसी जगह डेवलप की जाए जहाँ पे केवल लोअर राइज घर ही बनेंगे, राइट, और ऐसी जगह डेवलप की जाए जहाँ पे केवल स्टील फ्लोर ही बनेंगे। तो लोग डिसाइड कर पाए कि भैया हमें कहाँ रहना चाहते हैं, मुझे स्टील फ्लोर कॉन्सेप्ट में नहीं जाना, तो आप उस सेक्टर में जाओ मत, आप एक स्पेसिफिक एरिया बना दो कि यहाँ पे जो भी लोग रहेंगे उसमें ये कंस्ट्रक्शन गाइडलाइन रहेंगी, राइट। और जो भी नए एरिया डेवलप सेक्टर डेवलप हो ना, उसमें अगर पर्टिकुलर इस एरिया में आप जाते हो तो आप स्टील+4 बना सकते हो। एक मतलब यूनिफॉर्म कुछ भी ना हो कि अब हर जगह सेम चीज अप्लाई हो जाए, अब उसको यूनिफॉर्म तरीके से चीजें की जा सकती हैं। सो यही मेरा वर्डिक्ट था और आई होप, ये मेरी खुद की थॉट है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि
जो मुझे लगता है, जो मुझे फील हुआ, वो मैंने आपके साथ शेयर करा है। और कोई ऐसी बात अगर आपको लगती है बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी लोगों को पता लगनी, बिकॉज मैंने वही पहलू बताए हैं जो मुझे लगे, राइट। बट ऐसे नहीं है, अभी लाखों हजारों पहलू हैं इसमें डिस्कस करने के लिए, और मैं करता रहूंगा टाइम टू टाइम जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी। बट इन केस अगर मैंने कोई चीज मिस कर दी है तो आप जरूर नीचे कमेंट में मेंशन जरूर लिखें, और अगर मुझे लगेगा तो डेफिनेटली मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, आप लोगों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री में है, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए। थैंक यू सो मच।